उत्तर प्रदेश के झांसी में सराफा व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया था। डिसीजन ये था कि कोई भी ऐसा शख्स जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है उसे स्वर्ण आभूषण की बिक्री नहीं की जाएगी। उसमें नकाब और हिजाब का भी जिक्र था। अब उत्तर प्रदेश से जो बात निकली थी वो बिहार भी पहुंच चुकी है। बिहार में भी स्वर्ण व्यापारियों ने भी कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है। हमारे साथ अभी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन बिहार चैप्टर के प्रेसिडेंट अशोक कुमार वर्मा हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने क्या निर्णय लिया है, कब से वो तामील हो रहा है और इस निर्णय को लिए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अशोक जी, आपके फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आप लोगों ने ये निर्णय क्यों लिया, पहले ये बताएं। पहले तो बहुत बहुत आपको 9 वर्ष की बधाई और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई। आपने जो ये कहा है कि प्रश्न किया कि क्यों आपने ये निर्णय लिया है, आज आप देख रहे हैं कि ज्वेलरी का आइटम काफ़ी हाई वैल्यू आइटम हो गया है। अब उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। 1,41,000 सोने का 10 ग्राम का हो गया, 2.5 लाख रुपए किलो का चांदी हो गया। उस स्थिति में क्या हो रहा है कि कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्टें हम लोगों को मिली हैं जो नकाब पहन करके, बुर्का पहन करके कुछ बदमाश दुकानदार के पास गए हैं और उन्होंने डकैती डाली है उनको अपने कब्जे में करके। इसलिए झांसी जैसे और भी प्रदेशों में, राजस्थान में भी और भी कई जगहों पे ये निर्णय लिया गया है। तो आज हम लोगों ने भी अपने पूरे प्रदेश के अपने जिला अध्यक्षों के साथ जूम मीटिंग करके और ये निर्णय ले लिया है। और इसकी संज्ञान में आज मैंने सुबह पटना सेंट्रल के सिटी एसपी को भी दे दिया है कि हम लोग ये ऐसा निर्णय ले लिया है। और इसमें इससे एक फायदा कि पुलिस को भी क्या फायदा होगा कि शिनाख्त करने में उनको परेशानी नहीं होगी। हमारी दुकान में आते हैं, हम लोगों की दुकानें काफ़ी सेंसिटिव होता है, दो और 1, 2, 3, 4 के संख्या में दुकानें, ये स्टाफ होते हैं। छोटे छोटे गांव में एक आधी मालिक ही केवल बैठा होता है। उस स्थिति में चूंकि घटनाएं रोज घटती रह रही हैं और हम लोगों को इसीलिए निर्णय लेना पड़ा कि चाहे कोई भी आदमी फुल हेलमेट पहना हो, नकाब पहना हो, बुर्का पहना हो, मास्क पहना हो, हिजाब पहना हो, इन लोगों को दुकान के बाहर हम लोग खुलवा देंगे और खुलवा करके फिर उनके दुकान में उसको घुसने की परमिशन देंगे और फिर उनको जो काम करना है वो करें, ताकि उनका पूरा चेहरा हमारे कैमरे में आवे। कोई घटनाएं अगर मान लीजिए खुदा न करे अगर घट जाए तो पुलिस को भी शिनाख्त करने में परेशानी नहीं है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। तो सवाल एक ये भी है, 1-2 राजनीतिक दलों से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि ये डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इस चीज का भी ख्याल रखें कि अगर कोई महिला है, घूंघट पहन के आती है, स्कार्फ लगा के आती है या नकाब या हिजाब जो भी पहनती है, तो ये श्योर हो कि उस महिला को महिला सेल्समैन ही सामान दिखाए बेचने के लिए। इस पे भी कुछ आप लोगों ने डिसीजन लिया है क्या? देखिए, ज्वेलर्स के रिटेल दुकानों में अब आजकल तो ट्रेंड हो गया कि वहां भी महिलाएं सेल्समैन होती ही होती हैं, लेकिन हम उनको अपने महिला सेल्समैन के हाथों से या अपने हाथों से उनका बुर्का हटाने के लिए नहीं कहेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको निकाल करके फिर मेरी दुकान में आवे, ताकि महिलाओं का सम्मान का भी हमें पूरा ध्यान है और पूरा ख्याल है, ताकि उनका सम्मान भी हम पूरी तरह से कर सकें। चूंकि हमारा आइटम ही ज्यादातर बिकता है महिलाओं के बीच ही, महिलाएं ही हमारे कस्टमर ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके सम्मान का भी हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा है। तो आप लोगों ने ये जो डिसीजन लिया है ये कब से तामील हो रहा है, ये कब से आप लोग इसे पूरे बिहार में आप लोग इसे करेंगे, जितने भी स्वर्ण व्यवसायी हैं, तो कब से ये शुरू हो जाएगा? ये आज हम लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से निर्णय ले लिया और आज से और अभी से ही आपको लागू हो जाएगा। अभी आप जाएंगे देखेंगे तो कई दुकानों में हमारे स्टिकर ये लगे हुए मिलेंगे आपको। और आपने एसएसपी से तो बात कर ली जैसा आपने बताया, तो सीनियर लेवल पे और किन किन लोगों को आप लोगों ने ये सूचना दी है, जरा ये भी बताना है। अब सीनियर लेवल पे एसएसपी, चूंकि एसएसपी का दायरा हम लोग के शहर में का जब बड़ा होता है, इसके बाद अब एक लेटर बना करके हम लोग सीनियर एसपी को देंगे, इसके बाद माननीय डीजीपी साहब को देंगे और जो भी पदाधिकारी होंगे सीनियर मोस्ट उनको आईजी वगैरह सभी को देंगे। ये आज ही दे देंगे। आपने जिक्र किया था कि आप जो है चीफ सेक्रेटरी को भी शायद ये देने के लिए आप लोग इनिशिएट करेंगे। जी, चीफ सेक्रेटरी के पास भी हम लोग जाएंगे और पहले आपने देखा होगा कि धारा 411, 412 जो कि अब बीएनएस 317 हो गया है, इसमें आप लोग को भी पता होगा कि इसकी घटनाएं क्या होती है कि किसी एक चोर के कहने पे
पुलिस ज्वेलर्स के पास में जाती है और उसको 411 के तहत जाती थी और 412 के तहत बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ज्वेलर्स को उठा करके जेल में डाल देती थी। हम लोगों के विशेष आग्रह करने पर माननीय डीजीपी साहब ने उसका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उस नोटिफिकेशन की कॉपी भी हम आपको भेज देंगे और उन्होंने आईजी, डीआईजी और एसपी लेवल तक के उसकी प्रतिलिपि उन लोगों ने भेज दिया है कि कोई भी ज्वेलर्स के साथ में कोई सिर्फ चोर के कहने पर ज्वेलर्स को नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा और थाने में भी उनको अननेसेसरी हरासमेंट नहीं करके उनको थाना भी नहीं बुलाया जाएगा। इसकी पूरी गाइडलाइन उन्होंने बनाई है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय डीजीपी साहब को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसके संज्ञान शुरुआत में हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी को कहा था, फिर प्रत्यय अमृतसर से भी अनुरोध किया था, तो इन लोगों ने इसको लागू किया। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद है। एक सवाल ये भी है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि दुकानदार को पुलिस उठा लेती है, तो ये भी तो श्योर होना चाहिए कि अगर कहीं से कोई चोरी की मूर्ति हो, गहने हो, जो आमतौर पर खबरें आती हैं मंदिर से चोरी होने की, तो उसको दुकानदार ना खरीदे, इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ स्टेप उठाया है क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने अपने समाज के, अपने मार्केट के लोगों से ये अनुरोध किया है और पुलिस से भी अनुरोध किया है कि पुलिस को पता होता है कि इस टाइप के चीज को लेने वाले कौन लोग होते हैं, उनको संज्ञान में होता है, तो वो हमारे भी संज्ञान में दे और हम लोग सामाजिक स्तर पे उसका बहिष्कार करेंगे। सामाजिक स्तर पे बहिष्कार करेंगे। तो ये तो इस तरीके से आपने सुना कि अशोक वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो इनिशिएट सुरक्षा के साथ व्यापार करने को लेकर के इनके फेडरेशन ने उठाया था, उसे तत्काल प्रभाव से पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। इसके लिए इन लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से मीटिंग भी कर ली है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।